नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। साथ ही हम बात करेंगे सोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों ये वीडियो MSW, BSW और MA इन सोशोलॉजी और सोशल वर्क में UGC नेट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। प्लीज़ वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशलाइजेशन क्या होता है, यानी सामाजिकरण क्या है। सोशलाइजेशन का मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी व्यक्ति सोसाइटी के रूल्स, रेगुलेशन, वैल्यूज़, कल्चर, नॉर्म्स और बिहेवियर को सीखता है और धीरे धीरे सोसाइटी का मेंबर बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है प्राइमरी सोशलाइजेशन, जिसको हम प्राथमिक सामाजिकरण कहते हैं। ये सोशलाइजेशन बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। इसको हम अर्ली चाइल्डहुड स्टेज भी कहते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप होता है सोशलाइजेशन का, जिसका मेन एजेंट फैमिली होता है, यानी परिवार से ही सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है और यहीं पर बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है और इसीलिए हम इसे पर्सनालिटी का फाउंडेशन कहते हैं। तो अगर प्राइमरी सोशलाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो तो फ्यूचर बिहेवियर जो है वो बच्चे का अच्छा होता है। वही सोशलाइजेशन का दूसरा टाइप है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जिसको हम द्वितीयक समाजीकरण कहते हैं। इसे सेकेंडरी सोशलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सोशलाइजेशन जो है बच्चे का घर से बाहर होता है। यानी बच्चा जब स्कूल में जाता है तो टीचर्स के कांटेक्ट में आता है, अपने फ्रेंड्स के कांटेक्ट में आता है। इसके अलावा धीरे धीरे वो अपने पड़ोस के लोगों के कांटेक्ट में आता है, तो वहाँ से बच्चे का सोशलाइजेशन वो अलग तरीके से होता है। घर के बाहर के रूल्स सीखता है, सोसाइटी के रूल्स समझता है। तो स्कूल में बच्चा सीखने लगता है कि कैसे समय पर आना है, कैसे लाइन में खड़ा होना है, कैसे टीचर की बात को मानना है। तो इन सभी चीज़ों से जब उसका सोशलाइजेशन होता है तो उसे हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहते हैं। तीसरा है एडल्ट सोशलाइजेशन, वयस्क सामाजिकरण। जब इंसान एडल्ट बन जाता है तो उसे कई तरह के नए रूल्स निभाने होते हैं। जैसे स्टूडेंट जब पढ़ लिख कर कहीं पर जॉब करता है तो वहाँ पर वो एम्प्लॉय बन जाता है, तो उसे ऑफिस में जब जॉब वो करता है तो उसे ऑफिस बिहेवियर को अडॉप्ट करना पड़ता है, उसे बॉस की बात माननी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं उससे उसकी प्रोफेशनल लर्निंग होती है। वैसे ही एडल्ट सोशलाइजेशन के अंदर जब कोई एडल्ट व्यक्ति, जब उसकी शादी हो जाती है तो उसको कई तरह की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है, तो वहाँ उसका अलग तरीके से सोशलाइजेशन होता है। तो कहीं ना कहीं जब एडल्ट एज के अंदर व्यक्ति को जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है तो वो जो सोशलाइजेशन होता है उसको हम एडल्ट सोशलाइजेशन कहते हैं। यानी चौथा सोशलाइजेशन है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। इसको हम पूर्व प्रत्याशित सामाजिकरण कहते हैं। इसमें इंसान फ्यूचर रोल के लिए पहले से खुद को रेडी करता है। जैसे इंटरव्यू में जाने से पहले एक स्टूडेंट जो है पहले से प्रिपरेशन करता है कि उसे इंटरव्यू के अंदर क्या ड्रेस पहननी है, कैसे कैसे बोलना है, क्या प्रश्न पूछेंगे तो किसका क्या जवाब देना है, तो उसके लिए वो पहले से तैयारी करता है। मतलब फ्यूचर को समझकर जब बिहेवियर में चेंजेस किए जाते हैं तो उसे हम एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। वही अगला सोशलाइजेशन है, वही नेक्स्ट सोशलाइजेशन है रीसोशलाइजेशन, जिसे हम पुनः सामाजिकरण कहते हैं। जब इंसान को पुराने रूल्स को छोड़कर नए रूल्स को अडॉप्ट करना पड़ता है तो उसे हम रीसोशलाइजेशन कहते हैं। जैसे आर्मी ज्वाइन करने वाला कोई व्यक्ति है, उसे अपनी नॉर्मल लाइफ को छोड़कर जब वो आर्मी ज्वाइन करता है तो उसे कई सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, तो वो डिसिप्लिन के रूल्स फॉलो करता है, कमांड्स को फॉलो करना सीखता है। तो उसके उसके बाद में वो धीरे धीरे अपने बिहेवियर को भी चेंज करता है, तो उससे उसकी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो जाती है। तो रीसोशलाइजेशन का मतलब होता है पुराने रूल्स को छोड़कर नए रूल्स को अडॉप्ट करना। ये पांचों जो है वो सोशलाइजेशन के कुछ टाइप्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं सोशलाइजेशन की प्रोसेस क्या है। तो सोशलाइजेशन की कुल 4 प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहली प्रोसेस है इमिटेशन, यानी अनुकरण करना। यानी इस प्रोसेस के अंदर हम ये मानते हैं कि बच्चा जो है या व्यक्ति जो है सबसे ज़्यादा इमिटेशन के थ्रू लर्निंग करता है और सोशलाइजेशन इमिटेशन से ही उसका होता है। बच्चा सबसे पहले कॉपी करना सीखता है। अगर हम घर के अंदर देखें तो बच्चे आज के समय में घर के परिवार के सदस्यों को मोबाइल पर बात करते हुए देखते हैं, तो वो उनको देखकर हेलो हेलो फ़ोन को पकड़ कर कहते हैं।
धीरे धीरे जब वो बड़े हो जाते हैं तो घर के अंदर मदर और फादर के रोल्स को देखते हैं तो उनको कॉपी करके उन्हीं की तरह से बिहेव करना स्टार्ट करते हैं। जब वो कई तरह के गेम्स खेलते हैं तो उस समय उनका जो इमिटेशन किया हुआ जो बिहेवियर होता है वो कई बार गेम्स के अंदर भी दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं इमिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू सोशलाइजेशन होता है। सेकंड है सजेशंस, जिसको हम सुझाव कहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर बच्चे को कई बार सिखाया जाता है या उसको सजेशन दिया जाता है, उसके पेरेंट्स उसको बार बार बोलते हैं कि अच्छे बच्चों का क्या बिहेवियर होता है, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। तो बच्चे को लगता है कि जो सजेशन पेरेंट्स दे रहे हैं वो सही है, वो बिना लॉजिक का यूज़ किए कई बार जो है वो बच्चा उनको सच मानने लग जाता है और उसी के अकॉर्डिंगली अपना बिहेवियर ढाल लेता है। तीसरा है आइडेंटिफिकेशन यानी तादात्म्यकरण। इस प्रोसेस के अंदर बच्चा या व्यक्ति जो है वो किसी को आइडल मानकर उसे फॉलो करता है, उसके बिहेवियर को फॉलो करना स्टार्ट कर लेता है। जैसे बच्चा अपने पापा को देखकर उन्हीं के जैसा बनना चाहता है। स्टूडेंट कई बार जब उनके कोई फेवरेट टीचर्स होते हैं तो वो उनको देखकर उनके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड को कॉपी करके उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। वही लास्ट प्रोसेस है इंटरनलाइजेशन यानी आंतरिकीकरण। जब इस प्रोसेस के अंदर वैल्यूज़ जो है वो अंदर से अपनाई जाती है, मन से अपनाई जाती है। यानी इस स्टेज में व्यक्ति जो है वो सच बोलना या किसी की मदद करना किसी के फियर से नहीं करता, बल्कि वो एक्चुअल में किसी को हेल्प करना चाहता है, इसलिए वो हेल्प करता है। या कई बार उसे एक्चुअल में मन से लगता है, अंदर से लगता है कि मुझे यहाँ इस सिचुएशन में सच बोलना है, तो फिर वो सच ही बोलता है। ये स्टेज जो है वो सोशलाइजेशन की कंप्लीट सोशलाइजेशन जो है वो इंटरनलाइजेशन के अंदर होने लगता है। यहाँ पर व्यक्ति का लॉजिक जो है वो भी क्रिएट हो जाता है। वो हर एस्पेक्ट से सोच समझकर सही बातों को पकड़कर इंटरनलाइज करने लगता है। तो ये जो है वो सोशलाइजेशन का लास्ट प्रोसेस है, इंटरनलाइजेशन।